दोस्तों, यकीनन हमने दिखने वाले खतरनाक जानवरों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर कुछ जानवर ऐसे भी है जिन्हें हम सभी जानते तो है पर पूरी तरह नहीं। हमारे वीडियो के जीव से मिलने से पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। जी हाँ, यह जमीन, गड्ढों, पत्थरों के बीच छुपे हो सकते हैं। अब आप शायद इसके बारे में सोच रहे हैं, नहीं, वह इससे भी कई गुना छोटा है, पर सांपों से कम भी नहीं है। वह भी घातक जहरों के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे एक बिच्छू की। दुनिया में न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका छोड़ के विश्व में बिच्छुओं की 2000 से 2500 प्रजाति पाई जाती है। जहाँ ये छोटी जगह पत्थरों के नीचे छिपे होते हैं और जैसे ही रात होती है यह बाहर आ जाते हैं। अधिकांश बिच्छू हम इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते, पर इनका डंक इस कदर दर्दनाक होता है जो बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल होता है, जिससे बचने के लिए आपको चिकित्सक की ज़रूरत पड़ने वाली है। पर कई बार कुछ बिच्छू इंसानों की मौत का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनके जहर में बेहद जहरीले तत्व पाए जाते हैं। वैसा देखा जाए तो बिच्छू बेहद कम वक्त ही डंक का यूज करते हैं। वह तो अपने पंजों के चिमटों से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, मगर जब बेहद जरूरी हो तभी बिच्छू जहर का उपयोग करते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जब उसे खतरा महसूस होता है तब वह इस जहर का उपयोग करता है। इतना ही नहीं, वह अपने जहर की मात्रा को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। जरा आइए इनकी बनावट को भी जरा देखते हैं। बिच्छू का शरीर चपटा होता है जो 2 प्रमुख भागों में बटा होता है। इनके 8 पैर होते हैं। इनके शरीर के आखिरी हिस्से में एक डंक होता है जिसका उपयोग बिच्छू चुबाने के लिए करता है। वैसे दुनिया में कुछ ही बिच्छुओं में जहर होता है। इनमें कुछ बिच्छू बेहद घातक होते हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। साउथ अफ्रीकन फैट-टेल्ड स्कॉर्पियो, यह अपना जहर कहीं कम छोड़ता है तो कहीं ज्यादा छोड़ता है, जो डिसाइड करता है पीड़ित के साथ क्या होगा। कई बार यह जहर को स्प्लिट करता है जो आपको अंधा कर सकता है। एरिज़ोना बार स्कॉर्पियो, यह बेहद जहरीला होता है। अगर यह किसी को काट ले तो उसे बचाने के लिए कोई और एंटीडोट काम नहीं करता, बल्कि इसका खुद के जहर से बना हुआ एंटीडोट ही काम आता है। स्टॉल्कर स्कॉर्पियो, यह अधिकतर रेगिस्तान में पाया जाता है। यह अपने थोड़ी से जहर के मात्रा से किसी भी प्राणी को मौत के घाट उतार सकता है। इंडियन रेड स्कॉर्पियो, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छू कहा जाए तो भी कम नहीं है। इसका जहर कुछ इस कदर होता है जिसके डसने के बाद सांस लेने में तकलीफ होती है और फेफड़ों में असहनीय दर्द उठता है। ब्राजीलियन येलो स्कॉर्पियो, इनके काटने के साथ ही शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और असहनीय दर्द होता है। अरेबियन फैट-टेल्ड स्कॉर्पियो, यह गुस्सैल होता है जिसका जहर बेहद घातक होता है। एम्पेरियर स्कॉर्पियो, यह बेहद बड़ा बिच्छू है जिसके जहर से आप मरोगे नहीं, पर इस जहर का होने वाला दर्द आपको जीते जी मौत का एहसास जरूर करा सकता है। जरा चलते इन बिच्छू की शुरुआत की ओर। जहाँ नर मादा से छोटा होता है, वैसे तो यह अकेले ही रहना पसंद करते हैं, मगर जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है तो कई सारे बिच्छू एक पत्थर के नीचे भीड़ जमा कर लेते हैं, जहां वह जोड़ा बनाते हैं। वर्षा ऋतु के उष्ण वातावरण में बिच्छू का यह जोड़ा प्रजनन करते हैं, जिसे इस प्रजनन कार्य के वक्त नर पत्थर के नीचे गड्ढा खोद उस गड्ढे में चला जाता है। आइए जरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इस अनोखे जीव का प्रजनन कार्य भी बेहद अनोखा है, जहाँ नर और मादा एक में एक को पकड़कर डांस करते हैं, जिसके बाद आगे पीछे होते हुए जहां वह अपना प्रजनन कार्य समाप्त करते हैं। ज़रा रुकिए, यह प्रजनन आम नहीं है। यहाँ तो स्पर्म डोनेट करने के लिए बिच्छू ना ही सेक्स करता है, ना ही सेक्स ऑर्गन का यूज करता है। वह तो स्पर्म की एक थैली जमा कर छोड़ देता है, जिसे मादा बिच्छू अपने भीतर ले लेती है। मगर बात इतने से ही खत्म नहीं होती। यह बिच्छू इतने खतरनाक होते हैं, यह खुद के प्रजाति को भी खाने से नहीं हिचकिचाते। हाँ, वो संबंध बनाने के दौरान इस छोटे नर बिच्छू को निगलना शुरू कर देती है।
बेचारा बिच्छू अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है, जिसके बाद मादा बिच्छू 2 से 18 महीनों के भीतर कई सारे बच्चों को जन्म देती है। यह बच्चे अपनी माँ के पीठ पर बैठ जाते हैं। आने वाले 10 से 30 दिनों के भीतर इन बेबी बिच्छुओं की त्वचा कठोर और पंजे मजबूत हो जाते हैं। इस दौरान मादा बिच्छू इन बच्चों की रक्षा तथा उनके लिए खाने का जुगाड़ करती है। वैसे तो मादा अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, पर अगर किसी कारणवश खाने की कमी हो जाए तो मादा जीवित रहने के लिए बेबी बिच्छू को ही अपना निवाला बना लेती है। कुछ प्रजाति के बिच्छू तो माँ के पीठ के पौष्टिक जर्दी को ही अपना आहार बना लेते हैं। बिच्छुओं का जीवन काल अलग अलग होता है, पर अधिकतम बिच्छू 2 से 6 साल तक अपनी जिंदगी बसर कर पाते हैं। इस जीवन काल के दौरान बिच्छू अपनी त्वचा को 6 बार उतारते हैं। यह ठीक ऐसा है जैसे सांप अपनी त्वचा को उतारता है। एक रिसर्च में पाया गया है बिच्छू अपने सांसों को 6 दिन तक रोक सकता है। आपको यह जान के ताज्जुब ज़रूर होगा, यह बिच्छू बिना कुछ खाए कुछ हफ्ते निकाल लेते हैं। कहते हैं बिच्छू 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। अब एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, यह छोटा सा बिच्छू खाता क्या है? देखा गया है बिच्छू कई दिन तक भूखे रहकर भी सरवाइव कर लेते हैं। हम आपको बता दें, यह अपने शिकार को खाते नहीं है। दरअसल वह शिकार के अंदर का तरल चूस उसका बाह्य ढांचा छोड़ देते हैं। इनके आहार में मकड़ी और कीट शामिल है, पर कुछ बिच्छू की बड़ी प्रजाति भी है जो चूहे और छिपकलियों को भी खा लेते हैं। तो देखते हैं इनका शिकार का अंदाज किस तरीके का होता है। वीडियो में दिखने वाली मकड़ी इस बिच्छू को अपना शिकार समझने की गलती करती है और बिच्छू के पास जाती है। खतरा महसूस होते ही मकड़ी दूर भागती है, पर भागने से पहले मकड़ी ने बिच्छू को अपनी मौजूदगी जता दी है। फिर क्या था, बिच्छू भी मकड़ी के पकड़ने की कोशिश में जुट जाता है। वह बार बार कोशिश करता है, मगर मकड़ी है कि हाथ आने का नाम नहीं लेती। अब बिच्छू अपने पीछे के डंक को मकड़ी पे गाड़ने की कोशिश में होता है। मकड़ी भी बचने के लिए लगी होती है। कई देर की कोशिशों के बाद बिच्छू मकड़ी को पकड़ लेता है और अपना डंक उस पर गाड़ देता है। मकड़ी पर जहर का असर दिखने लगता है, जिसके बाद बिच्छू उसे अपनी खुराक बनाना शुरू कर देता है। फेरियर स्कॉर्पियो या सम्राट बिच्छू कहे जाने वाले बिच्छू दुनिया के पाए जाने वाले सबसे बड़े बिच्छू में से एक है। जहाँ यह चूहा इसके करीब पहुंच जाता है, उसकी पूंछ बिच्छू के पंजों की ओर होती है। बिच्छू अपने चिमटे से चूहे की पूंछ को पकड़ लेता है। चूहा भागने की कोशिश करता है, मगर इस बिच्छू के बड़े से चिमटे से निकलना मुश्किल नजर आता है। चूहा पलटकर उसे काटने की कोशिश करता है और बिच्छू उसकी पूंछ को छोड़ चूहे के मुंह की ओर से पकड़ लेता है। चूहे की बचने की कोशिश जारी है, पर अब उसका बच पाना मुश्किल है। बिच्छू अपने दोनों बाजुओं की मदद से चूहे को निष्क्रिय कर देता है। चूहा अपना दम छोड़ देता है और बिच्छू उसे अपना निवाला बना देता है।